आपके पास प्लान्स होने चाहिए, ए बी सी, जितने जो भी आपको समझ आती है। महेंद्र सिंह धोनी ने आई थिंक वो वाहिद ऐसा बंदा है कि उसने एक जान डाली इंडिया की टीम के अंदर। इतना अहम किरदार अदा किया रवि शास्त्री जो हेड कोच और उनकी टीम ने। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। कल जो हुआ ऑस्ट्रेलिया और जो इंडिया का जो टेस्ट मैच हुआ, उस मैच के बाद, वो मैच जीतने के बाद सोशल मीडिया में पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा वाह वाह हो रही है इंडिया की, क्योंकि आपने देखा होगा कि 328 रन चेस किए। लेकिन इससे पहले भी क्रिकेट में ऐसा होता रहा है कि 328 रन से ज़्यादा 400 रन चेज हुए हैं जो टारगेट दिया गया। लेकिन क्या वजह क्या है कि इस मैच के बारे में इतनी ज़्यादा बातें क्यों हो रही हैं कि इतनी ज़बरदस्त विन थी? उसकी सिर्फ एक ही वजह मुझे लगती है, वो थी कि जो इंडिया की जो इनएक्सपीरियंस टीम थी, उसने ये मैच जीता, 328 रन चेस किए। अब हर किसी ने बात तो कर ली कि जो नया लड़का आया उसने ऐसा परफॉर्म किया, जो भी टीम में खेल रहा था उसने अच्छा परफॉर्मेंस दी, कप्तानी अजिंक्य रहाणे ने बड़ी ज़बरदस्त की। मैं आज थोड़ी सी बात ये करना चाह रहा हूँ, मैं कोचिंग के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि कितना अहम किरदार अदा किया रवि शास्त्री जो हेड कोच और उनकी टीम ने। अगर आप देखें, अगर हम रवि शास्त्री की बात करते हैं, पहले तो सबसे पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया में ये एक चीज़ होती है कि भाई अगर आपने किसी भी इंटरनेशनल टीम को आपने कोचिंग करनी है तो आपके पास कोचिंग कोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपके पास, या आप डोमेस्टिक लेवल पे आप कोचिंग करें किसी भी टीम के साथ, या आप लीग्स के साथ आप एसोसिएट हों, आप वहाँ पे कोचिंग करें, तो तब जाके आपको एक आपकी इंटरनेशनल टीम के साथ आपको हेड कोच लगाया जा सकता है। लेकिन रवि शास्त्री तो कमेंट्री किया करते थे। उन्होंने जब इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ी तो वो उन्होंने कमेंट्री की। अब इसका मुझे आइडिया अच्छे तरीके से तो नहीं है कि कमेंट्री छोड़ने के बाद उनके पास अभी लेवल 1 2 3 4 जो भी है वो कोचिंग कोर्सेज हैं या नहीं है। जब वो टीम में आए थे उस टाइम था, या उनके पास कोई कोचिंग कोर्सेज नहीं थे। अच्छा, जब 2007 में आई थिंक वो बांग्लादेश के साथ सबसे पहले वो को हेड कोच लगे, क्योंकि एक कमेंट्री के बाद वो वहाँ चले गए। उस दौरान तो मेरा ख्याल है कोई इनके पास कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, किसी टीम के साथ उन्होंने की नहीं थी। फिर वहाँ से फिर 2014 में वो टीम मैनेजर लगे, जब उस टाइम डंकन फ्लेचर जो है वो हेड कोच थे। आई थिंक उन्होंने जब 2015 में जब टीम छोड़ी तो फिर रवि शास्त्री को 2015 में का टाइम था, आई थिंक उस टाइम इनको फिर इंडिया टीम का हेड कोच फर्स्ट टाइम बनाया गया। अब क्या उस टाइम इनके पास इतना एक्सपीरियंस था? क्या इतने कोचिंग कोर्सेज किए हुए थे कि उनको हेड कोच बनाया गया? क्योंकि पूरी दुनिया में तो मैंने जैसे बोला कि कोचिंग कोर्सेज होना, ये एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे ऐसा लगता है शायद उनके पास नहीं था। क्योंकि मैंने कमेंट्री के अलावा उनको उनको तो किसी भी लीग्स में या कहीं भी कभी मैंने उनको कोचिंग करते हुए नहीं देखा था। 2015 से लेकर 2016 तक जो टीम की परफॉर्मेंस रही वो शायद इतनी अच्छी नहीं थी, जिसके बाद फिर अनिल कुंबले को बनाया गया। अनिल कुंबले को जब बनाया गया, क्या अनिल कुंबले की भी इतनी एक्सपीरियंस थी? क्या उन्होंने भी इतने नीचे लेवल पे कोचिंग की हुई थी, या कोचिंग कोर्सेज थे उनके पास? जब उनको बनाया गया फिर उसके बाद वो 2017 तक रहे, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी तक। उस दौरान आपको पता है कि विराट कोहली और अनिल कुंबले का, आप सबको पता है कि उनका जो रिलेशन थे आपस में वो इतने अच्छे नहीं थे। तो चैंपियन ट्रॉफी के बाद उनको हटा दिया गया। उसके बाद फिर अब रवि शास्त्री दोबारा आए। कहने का मकसद ये, और ये आपको बता दूं कि रवि शास्त्री को 2021 तक का आई थिंक अब वो दिया गया है, उनका जो असाइनमेंट है 2021 है। 2021 के बाद आई थिंक उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है दोबारा रिन्यू नहीं होगा,
क्योंकि शायद इंडिया में एक रूल है कि 60 साल से ज़्यादा जब कोई भी बंदा होगा उसको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उसका रिन्यू नहीं किया जाएगा। तो 2021 तक आई थिंक वो 60 के हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद कोई और हेड कोच आता है, वो बाद में देखी जाएगी। कहने का मकसद ये है कि क्या जब डंकन फ्लेचर के बाद जब रवि शास्त्री एज अ हेड कोच आए, उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था कोचिंग का, क्या महेंद्र सिंह धोनी के साथ रह के उन्होंने इतना कुछ सीखा? क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जब इंडिया की टीम को लीड कर रहे थे तो उस टाइम जो इंडिया की टीम थी बहुत टॉप पे चली गई थी। महेंद्र सिंह धोनी ने आई थिंक वो वाहिद ऐसा बंदा है कि उसने एक जान डाली इंडिया की टीम के अंदर। वो एक तगड़े प्लेयर लेके आया, वो एक मैच विनर्स लेके आया, वो परफॉर्मर टीम के अंदर लेके आया, वो एक मेरिट की सिलेक्शन टीम के अंदर लेके आया। क्या इन चीज़ों के साथ रवि शास्त्री महेंद्र सिंह धोनी के साथ रहते हुए इतना कुछ उनको समझ आई कि गेम प्लान क्या होता है, या किस तरीके से प्लेयर्स को लेके चलना है, या किस तरह खिलाना है, या क्या मेरिट लेके आनी है? क्या धोनी मेन फैक्टर था? क्योंकि रवि शास्त्री के पास तो कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस तो नहीं था। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि अभी जो रवि शास्त्री जो हैं टीम के साथ, अगर हम उनकी टीम भी देखते हैं, अमूमन आपने देखा होगा कि कोचिंग स्टाफ में आपको बड़े बड़े नाम नज़र आएंगे। आपका बॉलिंग कोच भी है, जिस तरह हमारी पाकिस्तान टीम के अंदर बॉलिंग कोच भी बड़ा नाम, बैटिंग कोच भी बड़ा नाम, हेड कोच भी नाम, बड़ा नाम, सब कुछ बड़ा बड़े नाम नज़र आएंगे। लेकिन इंडियन टीम के अंदर आपको बड़े नाम नज़र नहीं आएंगे। सिर्फ रवि शास्त्री एक बड़ा नाम, उसके बाद बैटिंग कोच छोटा नाम। कितने हो सकता है, कितने लोग तो बैटिंग कोच को जानते भी नहीं होंगे कि है कौन। ठीक है, बॉलिंग कोच को भी कोई नहीं जानता होगा, और एनालिस्ट जो है, कंप्यूटर एनालिस्ट जो है, वो ये जो 4-5 बंदे हैं, क्या ये इतने एक्सपर्ट हैं? क्या इन्होंने ये दुनिया में शो किया है कि लाजमी नहीं है कि बड़े नाम ही आपकी टीम को जितवा सकते हैं? लाजमी नहीं है कि बड़े नाम ही आपकी टीम को पहुंचा सकते हैं ऊपर। ये इन्होंने आई थिंक एक चीज़ शो की पूरी दुनिया में कि अगर आपका कोचिंग स्टाफ एक्सपीरियंस है अपने काम के अंदर, तो आपकी टीम बहुत ऊपर जा सकती है। क्या इनका बॉलिंग कोच ऐसा है कि उसमें इतनी अवेयरनेस है, उसमें इतनी समझ है कि वो अपने इनएक्सपीरियंस बॉलर से उसने इतनी अच्छी बॉलिंग करवा दी? क्या कंप्यूटर एनालिस्ट इतना ज़बरदस्त है कि उसने बैट्समैनों की या बॉलर्स की गलतियां इतनी ज़बरदस्त किस्म की निकाल के दी कि इनएक्सपीरियंस टीम के साथ आप टेस्ट सीरीज़ जीत गए? क्या बैटिंग कोच के पास इतनी समझ, इतनी सब कुछ थी अवेयरनेस कि वो शुभमन गिल से जो फर्स्ट टाइम खेल रहा था, ऋषभ पंत तो पहले खेल चुका है लेकिन उसके बाद इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का, वो हो गया, और भी प्लेयर्स हो गए, क्या उनसे रन्स उसने करवाए? क्या उसमें इतनी एबिलिटी थी? कहने का मकसद ये है, और रवि शास्त्री जो है, मुझे ऐसा लगता है कि धोनी के साथ रह के, फिर उसके बाद विराट कोहली के साथ रह के, कि उन्होंने आई थिंक इनसे भी बहुत कुछ सीखा कि किस तरीके से टीम बनानी है या प्लान करना है। क्योंकि अजिंक्य रहाणे की अगर हम बात करते हैं तो अजिंक्य रहाणे के पास तो कप्तानी का तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। 4 से 5 मैचेस में आई थिंक उसने सिर्फ कप्तानी की है, तो कप्तान भी इनएक्सपीरियंस। मैं ये सोच रहा था कि टीम को क्रेडिट देने के साथ साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि जो इंडिया का जो कोचिंग स्टाफ है उसमें भी इतनी एबिलिटी थी, हेड कोच में भी और दूसरे स्टाफ में भी, कि उसने भी इंडिया की टीम को जितवाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोचिंग कोर्सेज हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है या आपने कम क्रिकेट भी खेली हुई है, अगर वो भी कोच बन सकता है, अगर उसमें इतनी अवेयरनेस है जिस तरह इंडिया की कोचिंग स्टाफ में है, रवि शास्त्री के अलावा कोई भी ऐसा इतना बड़ा नाम नहीं है, तो आप इंडियन टीम को या किसी भी अपनी इंटरनेशनल टीम को आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। होता क्या है,
होता क्या है, बड़े नाम से, बड़ा नाम हो या छोटा नाम हो, आपको गेम अवेयरनेस होनी चाहिए, आपके पास प्लान्स होने चाहिए, ABC, जितने जो भी आपको समझ आती है। ये जो चीज़ें हैं ये लाजमी नहीं है बड़े प्लेयर के पास हो। ये कम क्रिकेट भी खेला हो, इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी कोई खेला हुआ हो, अगर वो कोचिंग स्टाफ में, अगर उसके पास प्लान अच्छा है, उसको पता है कि किस तरह हमने बॉलिंग करवानी, किस तरह बैटिंग करवानी है, किस तरीके से टीम को लेके चलना है, किस तरह कप्तान के साथ बात करनी है, क्या करना है, आपकी टीम बहुत ऊपर जा सकती है। तो मेरे ख्याल में कोचिंग जो मैं 100% मैं रवि शास्त्री को भी क्रेडिट देता हूँ कि इनकी जो कोचिंग स्टाफ ने जो काम किया। अब आप ये देखें कि साहा हो गया, ये सिराज हो गया, पंट हो गया, नटरंजन हो गया, ठीक है, सुंदर हो गया, एक दो और प्लेयर्स हो गए, सिराज हो गया, एक दो और प्लेयर्स हो गए। ये प्लेयर्स ऐसे थे इस टूर के लिए कि शायद इनमें से किसी ना किसी को चांस मिलता, क्योंकि साहा फर्स्ट चॉइस था एज अ विकेट कीपर, पंट बाद में था। लेकिन आप ये देखो कि इंजरीज के साथ साथ ये सब लड़के खेलते चले गए और सब लड़कों से इस कोचिंग स्टाफ ने परफॉर्म करवाया। इसका मतलब ये है कि दुनिया में उन्होंने बता दिया है कि कोचिंग स्टाफ अगर तगड़ा है, समझदार है, अवेयरनेस है, गेम प्लान आता है, सब कुछ आता है, तो आपकी टीम टॉप पे जा सकती है। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।